नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर न्यूज में। तो दोस्तों, इस वक्त फ्रांस एक बड़े संकट में घिर गया है क्योंकि इन्होंने इतना खा लिया है कि अब उसे पचाने में मुश्किल आ रही है। जानेंगे क्यों, लेकिन उससे पहले आज का हमारा सवाल है कि फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल किस कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए टाटा, बी डसोल्ट एविएशन, सी रिलायंस इंडिया लिमिटेड मतलब RIL या डी HAL। कमेंट में सही जवाब देने वाले किन्हीं दो लोगों को सम्मान राशि भी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दरअसल जब तक फ्रांस के लड़ाकू विमान को भारत ने नहीं खरीदा था, तब तक दुनिया में इसका कोई नाम तक नहीं लेता था, कोई इसे खरीदता तक नहीं था। इसलिए नहीं कि ये लड़ाकू विमान अच्छा नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि ज़्यादातर देशों को इसके बारे में पता तक नहीं था कि किस प्रकार का ये लड़ाकू विमान है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। यानी कि भरोसे की कमी थी, क्योंकि फ्रांस के हथियारों को लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं था। ज़्यादातर तो अमेरिकी हथियार की तरफ जाते थे या फिर रूसी हथियारों की तरफ जाते थे। लेकिन जब भारत ने राफेल पर भरोसा दिखाया, इसकी क्वालिटी को पहचाना और इसे खरीदा, उसके बाद तो फ्रांस की बल्ले बल्ले हो गई। कहने को भारत ने भले ही 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे, लेकिन उसके बदले फ्रांस के सैकड़ों लड़ाकू विमान बिकवा भी दिए। कैसे? तो दरअसल भारत के ऑर्डर देने के ठीक बाद इजिप्ट ने इसे खरीदा, वो भी 2 दर्जन की संख्या में। उसके बाद इसे ग्रीस ने खरीदा और अब हाल ही में इंडोनेशिया ने भी लड़ाकू विमान राफेल को खरीद लिया है। यहाँ तक कि कतर भी बड़ी संख्या में अपनी वायुसेना में रफाल लड़ाकू विमानों को शामिल कर चुका है। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त फ्रांस इसी संकट में फंसा हुआ है। संकट यह है कि इन्होंने ऑर्डर बहुत सारे ले लिए हैं, लेकिन इनकी बनाने की जो क्षमता है, आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट, जो कि इस लड़ाकू विमान को बनाती है, उसके पास 270 से ज़्यादा राफेल के ऑर्डर बैकलॉग में पड़े हैं। मतलब कि इन्हें 270 से ज़्यादा लड़ाकू विमान बनाकर एक्सपोर्ट करने थे, लेकिन इनकी बनाने की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि इन्हें खुद को उम्मीद नहीं थी कि राफेल को दुनिया इतना ज़्यादा पसंद करेगी, इतना ज़्यादा खरीदेगी। यहाँ तक की स्थिति यह है कि खुद फ्रांस की वायुसेना को 50 से ज़्यादा राफेल लड़ाकू विमान चाहिए, उन्हें भी यह नहीं मिल पा रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है, हाल ही में फ्रांस की यह कंपनी डसॉल्ट, जो कि राफेल बनाती है, इसने अपने फ्रांसीसी सरकार को कहा कि हम एक नई फैक्ट्री बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस फैक्ट्री को बनाने के बावजूद भी हम समय पर राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी अपने फ्रांस की सेना को नहीं कर पाएंगे। और दूसरे देशों से जो ऑर्डर लिया है, उनकी समय पर डिलीवरी तो आप भूल ही जाइए। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत भी इसमें फंस सकता है, क्योंकि भारत ने हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान के M वेरिएंट, यानी कि जो मरीन वेरिएंट है, जो कि हमने अपनी वायुसेना के लिए लिया है, उसके भी डिले होने की पूरी संभावना है। और इसी को देखते हुए अब एक नई संभावना निकलकर सामने आई है कि क्यों ना राफेल लड़ाकू विमानों को भारत में ही बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी भारत की कंपनी रिलायंस और फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट के बीच में ये एग्रीमेंट हो चुका है कि नागपुर में या राफेल का एक पूरा बड़ा प्लांट लगाएंगे। तो जब ये भारत में एक प्लांट लगा रहे हैं, तो क्यों ना भारत में एक्सपोर्ट करने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग की जाए। यानी कि जो इंडोनेशिया ने बड़ा ऑर्डर दिया है, इसके अलावा UAE का एक बड़ा ऑर्डर जो देने वाला है, तो उनके लड़ाकू विमानों को क्यों ना भारत में ही बनाया जाए और भारत से इनका बड़ा एक्सपोर्ट किया जाए। यानी कि एक बहुत बड़ी समस्या का जो समाधान है, वो भारत ही दे सकता है और इससे भारत को भी फायदा होगा। एक तो एक्सपोर्ट जब हम करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट ओवरऑल बढ़ेंगे, हमारा खजाना भी बढ़ेगा, टैक्सेशन भी बढ़ेगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि हमने जो ऑर्डर राफेल का दिया है, वह भी हमें समय पर मिल जाएगा। और भविष्य में हमें इमरजेंसी में लड़ाकू विमानों की अगर जरूरत पड़ती है, मान लीजिए चीन कुछ गड़बड़ करता है, पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करता है, तो हमें तुरंत अपनी वायुसेना को मजबूत करना है, उसके लिए लड़ाकू विमान चाहिए, तो हम तत्काल इन्हें भारत में ही बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी डिलीवरी कर सकते हैं। और आपको बता दूं, इस बात पर गंभीर से विचार भारत से भी ज्यादा फ्रांस में हो रहा है, क्योंकि इससे फ्रांस को भी बड़ा फायदा है। वो इसलिए क्योंकि फ्रांस ने लड़ाकू विमान के ऑर्डर ले लिए हैं, अगर समय पर इनकी डिलीवरी नहीं कर पाए तो उसके बाद इनके दूसरे हथियारों के ऑर्डर भी मिलने बंद हो जाएंगे। क्योंकि जो डिफेंस मार्केट होती है, इसमें पैसा इतना मैटर नहीं करता। एक बार को तो आपका हथियार महंगा है, बिक जाएगा, आपके हथियार में कोई थोड़ा बहुत क्वालिटी का इशू है, फिर भी बिक जाएगा। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी का समय सही नहीं है, आप लेट डिलीवरी करते हो, तो
तो फिर आपके हथियारों के ऑर्डर जो है वो धीरे धीरे गिरने लगेंगे। रूस इसका प्राइम एग्जाम्पल है। आज की तारीख में बहुत सारे देश जो कि पश्चिमी देशों की परवाह नहीं करते और रूस के साथ क्लोज संबंध रखते हैं, उसके बावजूद वो रूसी हथियारों को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि रूस के साथ दिक्कत यही है कि वो हथियारों की डिलीवरी बहुत ही ज्यादा डिले करते हैं। और भारत ने जब रूस को S-400 का ऑर्डर दिया था, तब भी हमारी सबसे बड़ी चिंता ना तो पैसे की थी, ना ही टेक्नोलॉजी की थी। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि हथियारों के ऑर्डर सही समय पर डिलीवरी हो जाए। और इसीलिए कहा जाता है कि फ्रांस को हथियार की मार्केट में अपनी रेपुटेशन बरकरार रखनी है तो एक ही रास्ता है, भारत में एक बड़ी राफेल की फैक्ट्री लगाओ और भारत से बनाकर एक्सपोर्ट करो। भारत का भी फायदा है और तुम्हारा भी फायदा है। हालांकि इस मामले पर जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। थैंक यू।